उड़ान सपनों से मिलती है, पर उन सपनों तक पहुंचने के रास्ते हैबिट्स बनाती है। उड़ान सपनों से मिलती है, यकीनन आप सपना देखते हैं तो उड़ान भरते हैं, लेकिन उड़ान भरने के लिए आपको क्या चाहिए? उड़ने की आदत। पक्षी जब नया नया पैदा होता है उड़ने वाला, तो पहले दिन उड़ नहीं पाता, कोशिश करता है और लड़खड़ा कर नीचे गिरता है, फिर वो कोशिश करता है। उसकी माँ उससे बार बार कहती है, जब घोंसला लगा रहता है ना तो उड़ता। अच्छा, घोंसला ऊपर क्यों बनाया जाता है? पक्षियों का कभी घोंसला आपने नीचे नहीं देखा, रीजन, अगर नीचे घोंसला बना होता तो कभी उड़ना नहीं आएगा। क्योंकि उड़ने आने के लिए जानते क्या करती है? माँ जो है वो अपने घोंसले से अपने बच्चे को ढकेलती है। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ ना तो माँ ढकेल देती है। ढकेलती क्यों है? जैसे ही वो गिरेगा पंख फैलाएगा, वो तो पता नहीं कि हम गिर रहे हैं, मरने वाले। और जब इंसान की जान पर आएगी तो इंसान कोशिश करेगा, और वो कोशिश करता है तो थोड़ा सा उड़ता है, फिर नीचे आता है। कभी भी आप देखिए, अगर आपने लाइव देखा होगा, अगर डिस्कवरी आप चैनल देखते होंगे, बच्चा अपने से कभी नहीं गिरता। अंडे से जब निकलता है तो माँ गिराती है। मतलब माँ, आपको लगता है माँ ऐसा भी कर सकती? बिल्कुल करती है, क्योंकि उसको अपने बच्चे को उड़ना सिखाना है। अगर वो उड़ना नहीं सिखा पाई तो वो पक्षी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप सोचिए, उस पक्षी को माँ ढकेलती है अपने घोंसले से। डिस्कवरी आप देखिए कैसे ढकेलती है, क्या नेचर बनाएगा आप सोचिए। और घोंसला ऊपर क्यों बना, उसके पीछे वजह बताई गई। अगर घोंसला नीचे बनता है और हम ढकेलते तो बच्चे को पता ही नहीं होता कि नीचे गिर रहे, उड़ना है, पंख फैलाना है। पंख क्यों फैलाता? फिर तो वो चलता जमीन में। और कोई भी घोंसला अगर जमीन में बनता है तो वो पक्षी कभी नहीं उड़ सकता, लेकिन घोंसला जितना आसमान में बनता है पक्षी उतना ऊपर बनता है। चील है, ईगल है, ईगल अपने घोंसले को बहुत ऊपर बनाती है, क्योंकि ईगल सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ना जानती है, उससे ज्यादा ऊंचा कोई नहीं उड़ सकता। और ईगल एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है। अपना घोंसला भी सबसे ऊपर बनाता है, सबसे ऊंचाई तक। चिड़ियाओं में सबसे ऊंचा कोई उड़ने वाला तो ईगल, राजा कहा जाता है इसलिए उसको, किंग ऑफ द बर्ड। चिड़ियाओं का राजा है वो, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंचा होता है, क्योंकि अपने घोंसले को सबसे ऊपर बनाता है, सबसे ऊपर। और ईगल की एक खासियत जो हम अक्सर बताते रहते हैं आपको, ईगल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जब ईगल 40 साल का हो जाता है, 40 साल हो जाता है, तब उसकी जो चोंच है वो बेंड हो जाती है। पर जो है, तो जब देखिए ईगल का कांसेप्ट क्या है, चोंच जब तक चलती रहती है अपने पर को कुतरता रहता, पर हल्का रहता तो ज्यादा आसान है। ज्यादा आसमान में क्यों हो पाता है? क्योंकि इसके पर हल्के हो जाते हैं, कुतरता है। लेकिन जब वो 40 साल का हो जाता है तो उसकी जो चोंच है वो बेंड हो जाती है। क्योंकि उसकी चोंच बेंड हो जाती है तो वो अपने पर को कुतर नहीं पाता, इसलिए एक बार उसका भारी हो जाता है, फिर वो उतनी ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाता। और जब ईगल को यह एहसास हो जाता है 30 से 40 साल के अंदर कि अब मेरी चोंच बेंड हो रही है और अब हम और आसमान में नहीं उड़ पाएंगे, और अगर आसमान में नहीं उड़ पाए तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे लंबे समय तक, इसके लिए ईगल कोशिश करता है उड़ उड़ करके कि वो एक आसमान की पहाड़ियों की एक ऊंचाई वाली चोटी पर जाकर बैठ जाता है, और ऊंची वाली चोटी पर जाकर सिर्फ बैठता ही नहीं, अपनी चोंच को तोड़ता है वहां पर बैठकर। आप पढ़िएगा इतिहास, उसका भी बहुत जबरदस्त इतिहास है। जाकर चोंच को तोड़ेगा, लड़ाएगा जाकर दीवार में बार 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 बार, जब तक चोंच टूटकर गिर ना जाए, खून ना निकल जाए, क्योंकि उसको उम्मीद है कि ये चोंच टूटेगी तो नई चोंच आएगी। और जब वो चोंच टूटती है और नई चोंच आती है या उसकी नोक टूट जाती है, तब वो अपने पर को कुतरता है और फिर से अगले 30 साल तक और जीवित रहता है। यही ईगल की कहानी है। अगर ईगल 30 साल और जिंदगी अपनी बढ़ाता है सिर्फ अपनी चोंच को तोड़ करके, आप सोचिए अपनी चोंच को जब वो तोड़ने जाता है तो कितनी तकलीफ होती होगी उसको पता है कि हम तकलीफ होगी, लेकिन उसको ये पता है कि अगर 40-30 साल और जीवित रहना है तो 30 साल के लिए हमको आज अपनी चोंच को तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए अगर खून भी निकल जाए तो खून भी निकल जाएगा। सब इतिहास में लिखा हुआ। ये भी नहीं कि मेरी कही हुई बातें हैं, कहानी है और आप सुन के चले गए घर। सोचिए पक्षी ऐसा कर रहे हैं, इनको पता है कोई माँ अपने बच्चे को धकेल दे रही है तो कोई पक्षी आसमान में उड़ने के लिए अपनी चोंच को काट रहा है, इसलिए ताकि वो हल्का हो सके। अगर आसमान तक पहुंचना है तो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए उड़ान जरूरी है, लेकिन उस उड़ान तक पहुंचने के लिए आपकी हैबिट ईंधन का काम करती है, फ्यूल। अगर आप फ्यूल भरेंगे जितना लंबा, आदत जितनी अच्छी बनाएंगे, उतनी ज्यादा आसमान तक पहुंच सकते हैं। ये छोटी सी बात है जो आपकी लाइफ का छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। और ये बात याद रखिए, हम लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं।